Good morning, everyone. Today we'll be learning about benefits of market segmentation. Before that, we'll be learning the meaning of market segmentation. We have learned this. और एक बार पढ़ लेते हैं मार्केट सेगमेंटेशन क्या है. मीनिंग एक बार क्लियर हो जाएगा. उसके बाद इट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. अब मार्केट सेगमेंटेशन को क्या है, दैट इज वी आर डिवाइडिंग द होल फुल मार्केट इनटू स्मॉल स्मॉल सब मार्केट्स. अभी जो हेट्रोजेनस मार्केट है, हेट्रोजेनस मार्केट मींस यहाँ पे कंज्यूमर्स आर डिफरेंट, कंज्यूमर्स के वांट्स, लाइफ, उनका परचेसिंग बिहेवियर, एवरीथिंग इज डिफरेंट. तो ये जो डिफरेंट है तो हम लोग हर एक कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए क्या करेंगे, वी विल बी डिवाइडिंग दिस होल मार्केट इनटू सब मार्केट. अब जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो वो जो स्मॉल मार्केट रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट सेगमेंटेशन. ये मार्केट सेगमेंटेशन में जो कंज्यूमर्स रहेंगे उनका वो नीड, वांट, परचेसिंग पावर, लाइफ, ये सब सिमिलर रहेगा. तो हम लोग एक सेगमेंट ऑफ मार्केट को हम लोग सेटिस्फाई कर पाएंगे, हम लोग उसको टारगेट कर पाएंगे टू सेटिस्फाई दोज कंज्यूमर्स. वो हो जाएगा हमारे लिए मार्केट सेगमेंटेशन. पूरा जो हेट्रोजेनस मार्केट है, वी आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई द होल मार्केट, so the companies are going for market segmentation. They will be dividing the whole market into small sub market. वो सब मार्केट को जो डिवीजन करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे मार्केट सेगमेंटेशन. ये जो बाकी जो मीनिंग है हमने सीखा हुआ है पहले. नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन. उसमें फर्स्ट वन आता है facilitates the selection of promising market. This market segmentation always helps, or we can say it always helps to for the selection of promising market. हमको concentrate कर सकते हैं कि कौन सा मार्केट ज्यादा प्रोडक्टिव रहेगा या ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा. मार्केट सेगमेंटेशन से हमको एक सिलेक्शन मिल जाएगा कि हमको कौन सा मार्केट सेलेक्ट करना है, कौन सा हम लोग को जहाँ पे हमारा खर्चा कम रहेगा और हमारा इनकम ज्यादा रहेगा. दैट इज विथ लिमिटेड रिसोर्सेज वी कैन मेक मोर प्रॉफिट. ऐसा सेगमेंटेशन डालने पे हम लोग प्रॉमिसिंग मार्केट को सेलेक्ट कर सकते हैं. तो मार्केट सेगमेंटेशन से क्या होगा, वी कैन सेलेक्ट द प्रॉमिसिंग मार्केट. फ्रॉम दिस मार्केट वी कैन मेक मोर प्रॉफिट, और वी कैन से दैट वी कैन सेटिस्फाई मोर कंज्यूमर्स दोस आर देयर इन द मार्केट सेगमेंटेशन. जो हम लोग सेलेक्ट करेंगे मार्केट, वो जो मार्केट सेलेक्ट कर रहे हैं उस टाइम पे वो जो मार्केट में जो कंज्यूमर्स रहेंगे, वी कैन सेटिस्फाई दोज कंज्यूमर्स. हमको पूरा मार्केट के कंज्यूमर्स को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है. तो दिस ऑलवेज हेल्प्स इन सेलेक्टिंग द प्रॉमिसिंग मार्केट. हमको जो मार्केट चाहिए हम लोग उसको सेलेक्ट करते हैं. द सेकेंड वन इज अबाउट कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग. कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केटिंग मीन्स the entire process of market segmentation always revolves around the consumers. मार्केट सेगमेंटेशन करने का मेन इंटेंशन क्या है, वी आर गोइंग टू सेटिस्फाई द कंज्यूमर्स. तो ये जो मार्केट सेगमेंटेशन रहेगा इट इज ऑलवेज कंज्यूमर ओरिएंटेड. यहाँ पे हम लोग मार्केट सेगमेंटेशन करने का मेन इंटेंशन क्या है, वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द सेम कंज्यूमर नीड्स, वांट्स. ऐसे कंज्यूमर्स को हम लोग आइडेंटिफाई करना है जिसके नीड, वांट जो रहेगा सिमिलर रहेगा, ताकि वी आर एबल टू सेटिस्फाई देम, हम लोग उसको सेटिस्फाई कर सके. So this marketing segmentation is always consumer oriented. That is, we are going to select only those consumers whose likes, dislikes, preferences will be similar. Only because of market segmentation. Market segmentation से क्या होगा, हमको वैसे consumers मिल जाएंगे जिसका likes, dislikes, need, want सब similar होगा. So this market segmentation is always consumer oriented marketing. हम लोग consumers में ध्यान में रखे हम लोग सेगमेंटेशन कर रहे हैं. ऐसा नहीं होगा कि हम लोग प्रोडक्ट को ध्यान में रख के सेगमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा. मार्केट सेगमेंटेशन इज ऑलवेज डन बाय कीपिंग इन माइंड द कंज्यूमर्स. सो वी कैन से दैट द एंटायर प्रोसेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन रिवॉल्व्स अराउंड द कस्टमर्स. It only helps to identify consumer needs and wants, but also helps the marketers to cater to them through the desired goods and services. Cater to them, CATER, cater to them through desired goods and services. मार्केट सेगमेंटेशन से हमको सिर्फ ये नहीं जानना है कि कंज्यूमर का नीड्स वांट्स क्या है, बट मार्केटर को क्या करना है, कंज्यूमर्स का वो नीड और वांट को सेटिस्फाई भी करना है. दैट इज अबाउट market segmentation is always consumer oriented marketing. Third one is about developing marketing strategies. Developing marketing strategies means यहाँ पे क्या रहेगा,
यहाँ पे मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाने के लिए इट विल बी ऑलवेज हेल्पफुल। दैट इज कंज्यूमर्स को क्या रहेगा, अभी हम लोग कुछ नया प्रोग्राम अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे वी कैन अट्रैक्ट मोर कंज्यूमर्स। हम लोग अगर सेगमेंट में अगर कर रहे हैं, सेगमेंट मीन जहाँ पे नीड, उनका वांट, एक्सपेक्टेशन विल बी सिमिलर, वहां पे इफ यू आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट, सो इट विल बी इजी फॉर अस। So that is market segmentation will be always helpful for making the marketing strategies. The fourth one is about provides direction to marketing efforts. Provides direction. Direction means that is हमको एक way दिखाएगा how we are working, हमको काम कैसे करना है, हमको मार्केट कैसे ऐसा होना चाहिए जहां पे हम लोग को ज्यादा कस्टमर्स मिल जाए। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू सेगमेंटेशन व्हाट हैपेंस, ए फर्म कैन अवॉइड द मार्केट विच आर अनप्रॉफिटेबल। मार्केट सेगमेंटेशन से क्या होगा, फर्म्स लोग वो मार्केट अवॉइड करेंगे जहां पे उनको प्रॉफिट नहीं मिलता है या प्रॉफिट काफी कम मिलता है, या उनको इररिलेवेंट जो उनका पैसे खर्च होते थे, दैट इज मार्केटिंग पर्पस में जो इररिलेवेंट काम होता था वो कम हो जाएगा, बिकॉज इफ दे आर गोइंग फॉर मार्केट सेगमेंटेशन। एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाएगा कि हमको काम कैसे करना है। हमको यहाँ पे वी आर नॉट हियर टू सेटिस्फाई ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ द मार्केट, वी आर गोइंग टू सेटिस्फाई ओनली ए सेलेक्टेड पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स। मार्केट सेगमेंट करने से एक सेलेक्टेड पार्ट ऑफ कंज्यूमर्स को ही हम लोग कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। तो हमारा एफर्ट क्या रहेगा, हम लोग को ऐसा होगा कि सेलेक्टेड जो लोग रहेंगे हमको सिर्फ उन्हीं को सेटिस्फाई करना है। उसके बाद फिफ्थ वन है डिजाइनिंग प्रोडक्ट। डिजाइनिंग प्रोडक्ट मीन्स यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ मार्केट सेगमेंट a marketer can design a product which will be suitable for the customers or suitable for those customers who are in the market segment. Design the product means market segment में help करता है हमको नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए जो सूट करेगा वो कस्टमर्स जो मार्केट सेगमेंट में है, बिकॉज मार्केट सेगमेंट में जो है वो कस्टमर्स का नीड, वांट, डिजायर सब सेम रहेगा। तो सो इट विल बी मोर बेनिफिशियल फॉर दिस कंपनीज to design the product so that they can satisfy the customers, those who are there in the market segmentation. अब पूरे customers को satisfy, they are not going to satisfy the whole customers, they are going to satisfy only the customers, those who are there in the market segmentation. ये हो जाएगा हमारा designing the product. That is, suppose if the company is producing a new product or launching a new product, तो ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे जो उसके कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाएंगे, उसका नीड और वांट्स कंज्यूमर का ध्यान में रखे, दे विल बी प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट। Sixth one is about pricing the product. Pricing the product means यहाँ पे प्राइस भी डिपेंड करता है मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अगर अपर क्लास के लोग हैं तो अपर क्लास के लोग जो रहेंगे प्रीमियम गुड्स और वी कैन से ब्रांडेड गुड्स लेना ज्यादा प्रेफर करेंगे। जो मिडिल क्लास रहेंगे वो लोग ज्यादा ब्रांडेड नहीं लेना पसंद करेंगे। जो लोकल ब्रांड रहेगा या लोअर क्लास रहेगा, जो लोकल ब्रांड रहेगा वो लोग वो लेना वो प्रेफर करेंगे लेना। तो प्राइसिंग द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट सेगमेंटेशन। अभी यहाँ पे जब हम लोग प्राइसिंग करेंगे तो हमारे ध्यान में रहेगा कि हमारे सेगमेंटेशन में कंज्यूमर्स का परचेसिंग पावर कितना होगा। अगर परचेसिंग पावर उनका काफी ज्यादा रहेगा तो प्रोडक्ट का प्राइस भी उतना ज्यादा रहेगा, उसकी क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल अभी एक ही कंपनी में काम करने वाला है, कंपनी का जो सीईओ होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसका वे ऑफ ड्रेसिंग विल बी डिफरेंट, और उसके कंपनी में जो वर्कर रहेगा उसका वे ऑफ ड्रेसिंग विल बी डिफरेंट। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं बट दोनों का पोस्ट अलग अलग है, दोनों का डेजिग्नेशन इज डिफरेंट, तो उनका जो परचेसिंग पावर रहेगा, क्योंकि उनका इनकम डिफरेंट है, उनका परचेसिंग पावर विल बी ऑलवेज डिफरेंट। तो मार्केट सेगमेंटेशन में ये ध्यान देना है कि हमको जो प्रोडक्ट का प्राइस करते हैं तो हमारे इस मार्केट सेगमेंट में सबका प्राइसिंग पावर जो है, परचेसिंग पावर जो रहेगा सिमिलर रहेगा। तो जब भी हम लोग सेगमेंट करेंगे तो हमको ये ध्यान देना है कि हम लोग अगर हाई क्लास के लोगों के लिए मार्केट सेगमेंट कर रहे हैं देन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी हाई। अगर मिडिल क्लास या लोअर क्लास का रहेगा, बिकॉज लोअर क्लास या वी कैन से द लोअर मिडिल क्लास के लोग दे आर ऑलवेज प्राइस सेंसिटिव। प्राइस सेंसिटिव मीन्स कुछ भी चीज परचेज करने के पहले 2-3 दुकान तो पूछेंगे कि इसका प्राइस क्या है, लोग तुरंत परचेज नहीं करेंगे। बट कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो फटाक से जल्दी से परचेज करेंगे, बिकॉज दे विल नॉट बी हैविंग टाइम कि मैं 2 जगह जाके पूछ के आओ क्या रेट है, ऐसे नहीं होगा। बट जो लोअर क्लास है या मिडिल लोअर क्लास है उनका क्या होगा, दे आर ऑलवेज प्राइस सेंसिटिव। अगर थोड़ा भी हम लोग प्राइस बढ़ा देंगे
वो कॉम्पिटिटर का प्रोडक्ट परचेस करेगा जहां पे उसका प्राइस काफी कम रहेगा। तो प्राइसिंग में ध्यान देना है कि मार्केट सेगमेंटेशन में कि प्राइस जो चार्ज कर रहे हैं वो सेगमेंट के हिसाब से उनको चार्ज करना है। देन कम्स अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज। डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज क्या रहेगा यहाँ पे? अभी सेम थिंग, अगर हाई प्राइस क्वालिटी गुड्स रहेगा या हाई प्राइस क्वालिटी प्रोडक्ट्स रहेगा, ये जो अपर क्लास के लोग यूज करते रहेंगे, ये कहाँ पे मिलेगा हमको? शोरूम्स और डीलरशिप में रहेगा। ये सब जो रहेगा, जो छोटे मोटे जो दुकान रहते हैं रोड साइड्स में, वहां पे ये सब अवेलेबल नहीं रहेगा। दैट इज हाई प्राइस क्वालिटी प्रोडक्ट। तो ये जो रहेगा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजीज, तो हम लोग उस हिसाब से स्ट्रैटेजीज बनाएंगे हाउ विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रोडक्ट इन द मार्केट अकॉर्डिंग टू द मार्केट सेगमेंटेशन। अगर लोअर क्लास के लोग हैं या मिडिल लोअर क्लास वाले हैं तो उनके लिए क्या रहेगा? वो प्रोडक्ट जो बड़े बड़े शोरूम्स में जाके लोग प्रोडक्ट परचेस नहीं करते हैं, लोकल ब्रांड का जो मिलता है चीजें, दे विल बी परचेसिंग दोस थिंग्स। बट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी में ये देखना है कि अगर वी आर टेकिंग मार्केट सेगमेंटेशन फॉर ओनली हायर क्लास पीपल्स, तो वो लोग जो रहेंगे जो बड़े बड़े शोरूम्स में जाके एक्सक्लूसिव शोरूम से ही वो लोग चीजें परचेस करना पसंद करेंगे। The eighth one is about effective advertisement. Effective advertisement means यहाँ पे promotional messages proper होना चाहिए। अगर promotional messages अगर बरोबर से नहीं हुआ, advertisements properly नहीं हो रहा है, consumers को पता नहीं चल रहा है कि उस प्रोडक्ट के बारे में क्या है, तो हमारा मार्केट सेगमेंटेशन से कुछ फायदा नहीं होगा। बट अगर इफेक्टिव अगर होना चाहिए एडवर्टाइजमेंट, तो वी शुड प्रॉपरली यूज द मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन हमको प्रॉपरली यूज करना ताकि हमारा एडवर्टाइजमेंट इफेक्टिव रहे और सबको पता चले कि प्रोडक्ट के बारे में क्या है, उसका मेरिट्स क्या है, उसका यूज कैसे करना है, उसके बारे में प्रॉपर क्लियर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। द नाइन्थ वन इज अबाउट ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज हमने ये सीखा है। ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज दैट इज whatever the company is having the resources, it can be raw materials, it can be human resources, it can be financial resources, जो कुछ resources कंपनी के पास है it should be properly used। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मशीन्स सब वर्किंग कंडीशन में है, 50 मशीन्स है, 50 मशीन्स भी वर्किंग कंडीशन में है, बट ओनली 25 मशीन्स द कंपनी इज यूजिंग। तो जो 25 मशीन जो यूज नहीं हो रहा है दैट इज वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो कुछ रिसोर्सेज अवेलेबल रहेगा कंपनी के पास, वो लोग को वो सारे रिसोर्सेज यूज करना है टू सेटिस्फाई द टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट मीन्स हमारा वही होगा मार्केट सेगमेंटेशन। जो हमारे मार्केट सेगमेंटेशन में जो हम लोग ने सेलेक्ट किए कंज्यूमर्स को, उनको सेटिस्फाई करने के लिए वी विल बी यूटिलाइजिंग ऑल द रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट विद द कंपनी, दैट इज ऑल द रिसोर्सेज विच द कंपनी इज हैविंग, हम लोग को वो पूरा यूज करना है। दैट इज अबाउट द ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज। अगर एम्प्लॉयज ज्यादा एम्प्लॉयज और अगर एम्प्लॉयज पूरे एम्प्लॉयज अगर काम नहीं कर रहे हैं तो भी वहां पे हमारा वेस्टेज हो जाएगा। द 10th वन इज अबाउट अचीविंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अचीविंग मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स मीन्स यहाँ पे हर एक कंपनी विल बी हैविंग देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। अभी ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स, हर एक कंपनी का ऑब्जेक्टिव्स क्या रहेगा? उनको अपना मार्केट में जो कस्टमर्स रहेंगे उनको सेटिस्फाई करना है। They will be trying to introduce the new product in the market. They will be trying to increase the sale या कंपनी का गुडविल बनाना है। अलग अलग चीजें रहेगा जो वो लोग अचीव करने की कोशिश करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मार्केट सेगमेंटेशन दे कैन इजिली अचीव द मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। अभी मार्केट को मैंने डिवाइड कर लिया है, अभी मार्केट को आधा जो है आप सेगमेंट में कर दिया है। अब मुझे उन सिर्फ सेगमेंट के जो लोग हैं उन्हीं को सेटिस्फाई करना है। तो आई कैन इजिली अचीव दिस मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स। That is, अलग-अलग companies will be having different objectives. That is, sometimes the company will be trying to introduce a new product, or they will be trying to increase the sales or try to create more goodwill. तो ये सब हो जाएगा how they are going to achieve the marketing objectives। कभी होगा जब उनको मार्केट उन्होंने properly segment किया रहेगा। I hope you all have understood the marketing segmentation.